इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं इन केस ऑफ, ये देखिए ये सारे जो मॉलिक्यूल हमने लिखे हैं सब डिफरेंट टाइप के एटम से बने हैं, इनको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये कहलाते हैं हेटेरोएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये सब डिफरेंट एटम के मिलने से बने तो कहलाएंगे हेट्रो, इस तरह आपका हो जाएगा हेटेरोएटॉमिक। और ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल में तो कोई चार्ज न्यूट्रल हो गया मॉलिक्यूल, यहाँ क्या हो जाएगा कि ON ऑफ, या इनफैक्ट यहाँ पे जोड़ हो जाता है कि सम जोड़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू चार्ज के बराबर, और चार्ज कितना है 0 है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह से ये जो 7-8 रूल हैं अगर आप इनको ढंग से याद कर लेते हैं तो लिखने की बात होगी, अगर आपको बोर्ड में तो लिख भी सकते हैं, और जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किसी का आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखा दे रहे हैं और बाकी इनका यूज करके आप सारी केस बहुत ईजिली हैंडल कर पाएंगे। हाँ, इसमें कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, और साथ में इतना भी ये भी होता है कि कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल में सेम एटम जो है मोर देन 1 हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट भी होता है। तो अगर सल्फर है तो सल्फर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि Na2S4O6 ये सोडियम टेट्राथायोनेट होता है, इसमें सल्फर जो होते हैं 4 सल्फर हैं, लेकिन इन पे चार्ज जो होते हैं कहीं पर 0 है तो कहीं पर +5 होता है, ऐसी केस भी होगी। ऐसे ही आप जानते हैं तमाम और में जहाँ पर किसी एटम की जो ON होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये सब भी कॉम्प्लेक्स केस हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और अगर आप स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो ये सारी बातें बहुत आसान निकल जाती हैं। तो कभी एक और वीडियो इस पर हम बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट IIT और नीट के पूछे गए जो एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो सारी बात आपको फिर दिखाएंगे। अभी इसमें हम इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई पूछे यहाँ पर आपका H3PO4 है, एक कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है, इस पर अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो ON निकाला जाता है, ON ऑक्सीजन नंबर जो होता है वो अननोन का होता है। अननोन कौन जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का ही हम नहीं जान रहे थे, बाकी कंबाइनिंग एटम का तो आपने जो अभी 8 रूल पढ़े उसमें कहीं ना कहीं ON आ ही गया था। तो आपका S कितना हो जाएगा, +1 होता है, हम पहले जानते हैं। O कितना होता है, जनरली -2 होता है। P का बस हमको नहीं पता है। तो इस तरह जो सेंट्रल एटम का हमने रूल बताया था आपको पिछले वीडियो में, वो आप रूल ढंग से पढ़ें स्ट्रक्चर को, तो ये सारी बातें बहुत ही इजी होती हैं। ये तो गिनाने के लिए 8 रूल हैं भाई, मात्र एक रूल से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने अगर निकालना है फास्फोरस का तो क्या हो जाएगा, जो अननोन उसका आप x मान लीजिए, तो हमने जो P का हम x मान लेंगे। तो x का कितना होता है +1, तो 3 का कितना हो जाएगा +3। हम कह सकते हैं कि 3 इंटू +1 ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का, प्लस P का हमने x मान लिया, अब प्लस होगा कितना होता है -2, ठीक है, हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू कितना -2, ये हो गया। और रूल हम लोग क्या पढ़े हैं, हम रूल यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के सारे एटम के ON का सम कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका हो गया x, हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से P पर कितना चार्ज है, +5। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं Cr2O7 -2, ये डाइक्रोमेट आयन है, और डाइक्रोमेट आयन पर मान लीजिए हमको यहाँ पर निकालना है। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल। रूल फिर वही कि जो हमारा सेंट्रल एटम है क्रोमियम, ये जो अननोन है वही सेंट्रल एटम होता है हमारे यहाँ इस केस में, तो इसका हम x मान लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि चलो मान लिया कि x का जो क्रोमियम का जो ऑक्सीजन नंबर है वो x है, तो 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या रूल के हिसाब से, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2x, हमने क्रोमियम का वहाँ पर x माना है और क्रोमियम यहाँ पर 2 हो गए तो हमारा हो गया 2x। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस O का कितना होता है -2 और कितने हैं 7 है, तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू -2, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए अभी हमने रूल बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चार्ज वाला कोई अगर हमारे पास के स्पीसी है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स एनायन है, कैटायन है मतलब आयन है,
तो क्या हो जाएगा, सारे कंपोनेंट जो एटम्स होते हैं उनके ON का सम कितना होता है, उस प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। चार्ज कितना है -2, तो हम लोग का हो जाएगा इक्वल टू -2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x और -7 2 14, यहाँ पे 14 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ाएं, हमारा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से यहाँ पर +6 चार्ज आपको मिलता है। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में आप आसानी से ON की काउंटिंग आप कर सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया है। स्ट्रक्चर वाली बात अगर आप समझ लेते हैं तो फिर इतने ढेर सारे जो जॉर्डन्स ऑफ रूल्स हैं उनको रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी को स्कूल में बोर्ड में लिखना हो तो अलग बात है, सारे रूल्स अपना लिखे, अदरवाइज की कोई आवश्यकता होती नहीं है। बस सिंपली खाली स्ट्रक्चर अगर आपको लिखने आता है और एक लाइन का रूल याद रखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के केस में जो शेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ काउंट होते हैं। तो सिंपली आप इस वीडियो को ढंग से देखिए, इसको स्पीड कम करके पास करके बार बार इसको देखेंगे, सारे रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करिए आप, और कभी इस पर एक जो एडवांस लेवल की जो वीडियो है हम ON की ओर बताएंगे, जिसमें कि हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर और मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर आपको सेम एटम पे मिलता दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। अगले वीडियो में हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय करिए, मन लगा के।